देखो देखो, मकई की फसल से मकई को अलहदा किया और जो बाकी का बच गया उसका भूसा बनाया, कट किया और उसको एक्सपोर्ट करके लाखों रुपया कमा लिया। जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान एक फर्टिलाइज लैंड और एग्रीकल्चर लैंड की वजह से जाना जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉर्न साइलेज को। ये वही भूसा है जो हमने कॉर्न निकालने के बाद जो बच जाता है, जिसको हम पीस के अलहदा कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, कॉर्न साइलेज को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम कॉर्न साइलेज को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, मतलब कॉर्न साइलेज क्या होता है, उसके बाद इसका एचएस कोड, कंपटीटर्स कौन कौन से रहेंगे इसमें, इंपोर्टर्स कौन कौन से रहेंगे, वर्ल्ड की एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है इसमें, यूजेस एंड बेनिफिट्स क्या होंगे, पैकिंग का क्या होगी, सोर्सिंग हम कहां से करेंगे, पाकिस्तान के किस एरिया से हम सोर्सिंग कर सकते हैं, पेमेंट टर्म्स कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कौन सी सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मली जो एक्सपोर्ट होता है उसमें पेमेंट टर्म्स क्या सिलेक्ट होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मार्केट पोटेंशियल क्या होगा और एंड पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट कितना रहेगा। इससे पहले कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेस की तरफ जाए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो होता है कॉर्न साइलेज, ये बेसिकली होता क्या है, ये किस चीज का मतलब कि कॉर्न तो समझ आ कि आप लोगों को कि छली होगी या मकई होगी। तो बात यह है कि ये अब साइलेज कैसे बनता है। तो यहाँ पे इसको मकई का भूसा होता है, जब मकई की फसल कट जाती है उसमें से कॉर्न निकल, जो उसका नीचे वाला हिस्सा है मतलब पत्ते वगैरह जो हो गए, उसको जो काट के जो बनता है उसको हम जो है मकई का भूसा बोलते हैं। उसको इंग्लिश में कॉर्न साइलेज भी बोला जाता है। तो ये जानवरों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है, इस्तेमाल होता है। ये अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू और डाइजेस्टिबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा पहचाना जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं जानवर होते हैं, इनको डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा लोग इस पर जो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी डाइजेशन को खत्म किया जा सके। डेयरी फार्म वालों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीज में, पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट होता है, उन्हीं कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है जहाँ पे डेयरी फार्म जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एचएस कोड की बात करते हैं, इसमें 12141000 इसका एचएस कोड है जिससे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरे नंबर पे बात करें कि कंपटीटर्स कौन कौन से हमारे कंपटीटर, ऑब्वियसली कोई तो कंपटीटर होगा जिसको देख के हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है या हमने उसको देखना है कि ये कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें चाइना और इंडिया, हमारे रीजन की बात करूंगा, चाइना और इंडिया हमारा मेन कंपटीटर है। इसके अंदर हम तीसरे नंबर पे आते हैं, चाइना पहले नंबर पे आता है, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है और हम तीसरे नंबर पे आते हैं। इसके बाद बात करेंगे इंपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब कौन कौन सी कंट्री बहुत ज्यादा बाइंग करती है इसको, कौन साइलेज को कौन कौन सी कंट्री बाय करती है। इसमें वियतनाम का नंबर आता है, चिली हो गई, रशिया हो गया, उसमें आपका मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तुर्की हो गया, चिली हो गया, जॉर्जिया हो गया, दुबई, कतर, आपका सऊदी अरेबिया, ओमान। ये कंट्रीज जो है आपकी बहुत ज्यादा जो कॉर्न साइलेज को इंपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान भी करता है इनको एक्सपोर्ट और बाकी चाइना और इंडिया भी करता है। तो आप इन कंट्रीज में जो बाइंग कंट्रीज है, वो बताने का मकसद ये होता है आप जो है फोकस इन्हीं कंट्रीज पे करें, ना कि आप गूगल पे लिख के XYZ कंट्रीज में आप फोकस करें, फिर आप कहते हैं बायर्स नहीं मिलते। तो इसीलिए आपको कंपटीटर्स और ये बाइंग कंट्रीज बताई जाती है ताकि आपका फोकस इधर ही हो और आप ये चेक करें कि किस तरह जो है, अगर इंडिया भेजे तो वो कैसे भेज रहे, चाइना भेज रहे तो वो कैसे भेज रहे, पैकिंग क्या है, सारा कुछ क्या है, वो आप लोग उसको चेक कर सकें। टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू जो वर्ल्ड इसको एक्सपोर्ट कर रही है वो है $56.32 मिलियन की एक्सपोर्ट है वर्ल्ड की। $56.32 मिलियन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है। इसका जो टारगेट है 2031 तक वो है $75 मिलियन का है। तो आप भी इस जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके देखें, इसमें लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो है ये फसल जो है बड़ी आम है, इसमें ऐसा होता है ये साल में 2 दफा की काश्त हो सकती है। तो यहाँ पे किसान भी इससे कमा रहा है, एक्सपोर्ट करके लोग भी कमा रहे हैं। तो आप लोग भी, ऑल्दो इतनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 2023 में सिर्फ जो है 300 शिपमेंट्स इसकी कॉर्न साइलेज की एक्सपोर्ट की है। तो अब आप ये देखें, कम है, बहुत कम वैल्यू है। तो आप इसकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। पाकिस्तान 40 to 50,000 जो है टन की एक्सपोर्ट करता है हर साल की, मतलब कि ये बहुत कम वैल्यू है, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये ओवरऑल वैल्यू बताइए 40 to 50,000, लेकिन लास्ट ईयर हमारी जो एवरेज थी वो काफी कम थी एक्सपोर्ट की। तो इस साल इंशाल्लाह ताला हम फिर बेहतरी की तरफ आए, उम्मीद करते हैं काफी शिपमेंट्स हो चुकी होंगी। यूजेस की बात करें तो ये कैटल फील्ड, मतलब एनिमल फील्ड में यूज होता है। कैटल्स, हॉर्स, पिग्स, शीप्स, गोट्स वगैरह वगैरह, ये जो है प्रोडक्ट जो आपके एनिमल्स हैं ये इनको खाते हैं। बताया आपको डाइजेशन की वजह से जो बेनिफिट्स है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें न्यूट्रिएंट पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से लोग जो है जो डेयरी फार्म वाले हैं वो मेनली इसको इंपोर्ट भी करते हैं और अपने जो है जो एनिमल्स हैं उनकी फीड भी में भी इस्तेमाल करते हैं। पैकिंग मटेरियल की बात करें, अगर इसके पैकिंग मटेरियल की बात करें तो LLDPE आपने देखा होगा, किसी अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप लोगों की अगर नई चीज है
तो ये जो व्हाइट कलर के एक आपने राउंड राउंड हुए एक सड़कों पे पड़े देखे होंगे, मतलब ऑब्वियसली रोड पे तो नहीं देखे होंगे, रोड के साथ किसी लोगों की फैक्ट्री होगी तो उन्होंने उधर रखे होते हैं। और आपने कभी अगर मोटरवे पे सफर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जो है अफगानिस्तान भी एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो वो बाय रोड जो इधर से आ रहा होता है। अब थोड़ी सोर्सिंग की बात करते हैं कि अगर हमें कौन साइलेज चाहिए और हमने एक्सपोर्ट करनी है तो हम किस एरिया से पाकिस्तान की ले सकते हैं। ये 69% जो है आपका पंजाब के पास है और जो है 17% जो है आपका जो है केपीके के पास। बाकी का जो बच गया आपका सिंध में और कुछ बलूचिस्तान में, लेकिन मेनली जो है आपका पंजाब में ही पाई जाता है 69%। तो आप यहीं से सोर्सिंग करोगे। जब इसकी कटाई हो रही होगी, मैंने बताया आपको ये जो है साल में 2 दफा जो है होता है, तो आप 2 दफा इसकी जो है आप इसकी जो है फसल से जो भी बायर्स, जो भी आपके जो सप्लायर्स है, फार्मर्स है, आप उनसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद अपनी बुकिंग करवाएं, बुकिंग करवाने के आप उनसे ले लें। बात यह है यहाँ पे समझने की जरूरत है कि क्या इस प्रोडक्ट को हम जो है हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। देखें, अगर आपके साथ फार्मर्स वगैरह के अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, आपने माल उठाना है, हाँ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप भेज कहाँ रहे हो, ठीक है, अगर दुबई भेज रहे हो या यूएई भेज रहे हो, सॉरी दुबई भेज रहे हो या आप कहीं और किसी और कंट्री में भेज रहे हो, तो आपको फ्रेट पे करना पड़ेगा। यहाँ से आपको ये फ्री में मिल जाएगी, लेकिन रेट आप लोगों को पता होना चाहिए। आज का जो रेट है, आजकल का जो रेट है 15,000 पर टन पे मिल रही है। ये 15,000 पर टन पे एक 40 फुट कंटेनर में 22 से 24 टन आती है। ठीक है, अब इसमें बेल्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राउंड राउंड रैपिंग होती है इसकी, जो व्हाइट कलर का जो है LLDP जो मटेरियल मैंने आपको बताया, तो उसमें अब डिपेंड करता है बायर की डिमांड पे कितने केजी का उसको चाहिए। ये 70 केजी का भी होता है, 80 केजी का भी होता है, 100 का भी होता है, 750 केजी का भी होता है, 850 केजी का भी होता है और 1000 केजी का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है बायर पे, वो उसकी क्या डिमांड है, उसको कितने केजीज में चाहिए। मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो मार्केट पोटेंशियल इसका बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, जो अपने रीजन की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो हम मेरा ख्याल है 12वें-13वें नंबर पे है जो कॉर्न साइलेज को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अपने रीजन में हम तीसरे नंबर पे है। हमारी एक अच्छी जो हमारा कॉर्न साइलेज है बड़ा जबरदस्त है, तो बड़ा इफेक्टिव भी है, तो लोग इंपोर्ट भी करते हैं। तो आप लोग भी उसके बायस देखें। जो कंट्रीज आप लोगों को बताई हैं, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है, आप उसमें बाय ढूंढे। बाय ढूंढने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट। पेमेंट टर्म्स की बात करें कि पेमेंट टर्म्स कौन सी इसमें होती है, इसमें 90% जो होता है ये CAD कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पे जाता है। उसके बाद TTP होती है, और उसके बाद जो एडवांस पेमेंट होती है। रिकमेंड यही है, जो न्यू एक्सपोर्टर्स है वो TT या एडवांस पेमेंट पे काम करें। अगर ऑर्डर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स में इतनी ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होती है, वो फिर उससे मार खा जाते हैं। पेमेंट नहीं आती, फिर वो हम कहते हैं कि हम उसने फ्रॉड कर दिया, क्योंकि उसकी हमें जो CAD है उसकी हमें समझ ही नहीं है। ठीक है, DP पे जाता है और CAD पे जाता है। इन दोनों प्रोडक्ट्स जो इन दोनों टर्म्स है ना, इसमें बड़ी लॉजिकल चीजें जो कि न्यू एक्सपोर्टर को बिल्कुल समझ नहीं आती है। जब समझ आती है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स इसके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, आपका फाइटो सर्टिफिकेट है, आपका जो आपका बिल ऑफ लेडिंग है, BL है। अगर बायर की डिमांड है तो आपने टेस्टिंग रिपोर्ट देनी है, इसमें मॉइस्चर वगैरह चेक करने की वो आपसे रिपोर्ट मांग सकते हैं। 45% 40 to 60% आप इसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब 45 आइडियल है, इसमें 45% मॉइस्चर होगा तो ये वैलिड है। तो इसलिए वो टेस्ट रिपोर्ट आपसे मांग सकता है, तो वो भी आप उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो भी आप उसको प्रोवाइड करोगे। फाइनल उस पर चलते हैं। प्रॉफिट आप लोगों के ज़हन में होगा, इसमें प्रॉफिट कितना है। देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें कम है। अगर 15,000 टन पे आप एक चीज ले रहे हो, ठीक है, 15,000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख हो गया, 20 से करेंगे 3 लाख, मतलब 4 लाख की आपको ये इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट, बाकी जो फ्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो किस एरिया से ले रहे हैं वहां से लेके कराची पोर्ट तक की सारी ट्रांसपोर्टेशन डाल के मैक्सिमम आपका 10 लाख रुपया की इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो उम्मीद है कि आपकी जो है ना 10 से 12 लाख रुपए तक तो बिकेगा। मतलब मेरा हमेशा यही होता है कि लोगों को लालचपना ना दिखाया जाए, लोगों को हकीकत बताई जाए। आपका जो कंटेनर है वो 13 से 14 लाख रुपए तक का बिक सकता है, मतलब 2.5 लाख रुपए आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं जी आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, नहीं। ये भी हो सकता है कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आप कमा लें, ठीक है। 1 लाख से आप जेब में रखें 3 लाख तक आप कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जो सेलर है, ये जो आपका बायर है, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे किस तरह डिमांड कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, किस तरह कर रहा है, तो आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हो। मैंने आपको बताया हर प्रोडक्ट में आपको 15 से 20% मार्जिन रखना है, क्योंकि जब वो नीचे लेके आएगा तो ताकि हम रुक जाए ना,
10 से 12% तक तो हम रुक जाए, ताकि हमारा 10% जो है, ये 12% जो है वो हमारा प्रॉफिट रहना चाहिए हर प्रोडक्ट। तो काफी डिमांड थी लोगों की, सर हमें कौन सा इसके बारे में बताएं, क्या है, कैसे सेल होता है, क्या इसमें इन आउट्स वगैरह। तो डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की कि ये कैसी प्रोडक्ट है, कैसे काम कर सकते हैं इस पे। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोगों को पहला स्टेप लेना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो पहला स्टेप ले लिया तो आगे आसानियां ही आसानी है। बाकी बायर्स ढूंढने की जहां तक बात है, जो कि बायर्स बहुत कम लोगों को मिलते हैं, तो सबसे इसमें मेन चीज देखिए, बात यह है कि मैं भी बता देता हूँ कि ऑनलाइन देख लें, ऑनलाइन देखें, लेकिन उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी बताया मैंने कि वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी वेरिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि 1 to 1 जो है आप बात करेंगे तो वो आप क्लियर समझ आती है आपको, उसकी भी और आपको भी, आपकी भी उसको आएगी, उसको भी आपकी आएगी। लेकिन हम फोन पे बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन, मतलब इतनी कम्युनिकेशन वो नहीं रही कि हम जो है ऑनलाइन इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट के, मतलब 10-10, 20-20, 50-50 लाख की जो है हम ऑनलाइन बात ढूंढ के उसको 50 लाख रुपया भेज दें। बात यह है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए अपने पे लगा के वहां पे जाए, 3 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, प्रॉपर जो है वर्किंग करके जाए, किस किस से मिलना है, क्या क्या करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो मतलब इफेक्टिव रहे आपके लिए, जो आपका टाइम जाया ना हो। तो आपको इस तरह बाहर मिलेंगे। घर बैठ के अगर आप कहते हैं ना जी मुझे 50 लाख की शिपमेंट करनी है और उसके लिए मैं घर बैठ के बाहर, तो हमसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा इसमें। तो ये बात आप अपने पल्ले बांध लें कि अगर आपने 50 लाख या 60 लाख या 40 लाख या 30 लाख या 20 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तब भी आपको 2.5 लाख या 3 लाख अपने पे लगाना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने आज भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी क्या करें, ताकि आने वाले इंपोर्टेंट एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।